दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपको बता दें कि पहलवानों के समर्थन में उतरे बाबा रामदेव, ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। ये आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने ही घर से चुनौती मिलने लगी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने बीजेपी सांसद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। बाबा रामदेव ने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगना यह बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बाबा रामदेव ने न केवल ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की, बल्कि उनके बयानों को लेकर भी बीजेपी सांसद को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि वो रोजाना मुंह उठाकर बार बार मां बहन बेटियों के लिए बकवास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय, कुकृत्य और पाप है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, नई संसद के सामने महिलाओं की महापंचायत का काउंटडाउन शुरू, साक्षी मलिक ने ट्वीट कर बताए नियम। ये आपको बता दें कि दिल्ली के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वहीं इस दिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवान भी नए संसद भवन के सामने ही प्रदर्शन करने की जुगत में लगे हैं। पहलवानों द्वारा नए संसद भवन के सामने ही महिला महापंचायत आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इसी कड़ी में पहलवान साक्षी मलिक ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें महापंचायत में शामिल जो नियम हैं वो बताए गए हैं। साक्षी मलिक ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, 28 तारीख को दिल्ली में नई संसद भवन के सामने हम महिला सम्मान महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं। इस महापंचायत में शामिल होने आ रहे सभी लोग इस वीडियो में बताई बातों का ध्यान रखें, हर हाल में शांति बनाए रखें और इस महापंचायत को सफल बनाएं। वहीं विनेश फोगाट ने वीडियो में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पंजाब से आने वाले किसान मजदूर जत्थेबंदियां सुबह 11 बजे तक सिंघू बॉर्डर पर पहुंच जाएंगी। इसके अलावा हरियाणा की खाप पंचायतें और टोल प्लाजा की संघर्ष कमेटियां सुबह 11 बजे तक टीकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगी। उत्तर प्रदेश से आने वाले किसान जत्थेबंदियां और खाप पंचायतें सुबह 11 बजे तक गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगी। राजस्थान से आने वाले किसान संगठन और खाप पंचायतें जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे पहुंचेंगी। देश के किसी भी हिस्से से धरने में शामिल होने के लिए आ रहे लोग जंतर मंतर पर 11 बजे पहुंचेंगे। दिल्ली के छात्र संघ और संगठन भी 11 बजे जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। सभी मोर्चों से 11:30 बजे नए संसद भवन के सामने होने वाले महिला सम्मान महापंचायत की ओर मार्च करने को कहा गया है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने कहा कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया जाएगा। इस दौरान अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है या फिर आंसू गैस के गोले छोड़ती है तो भी उसे सहन किया जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से बिल्कुल भी हिंसा नहीं की जाएगी। अगर पुलिस इस दौरान गिरफ्तारी करेगी तो वो सभी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। महिला सम्मान महापंचायत में देश की सभी महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। सभी पार्टियों की महिला विधायक और सांसद भी इस महिला सम्मान महापंचायत में आमंत्रित की गई हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि देश की महिलाएं इस दिन कोई बड़ा फैसला लेंगी। अगली बड़ी खबर, नए संसद भवन के आसपास बड़ी सुरक्षा, दीवारों पर एंटी सरकार और एंटी पीएम स्लोगन लिखे जाने का डर। ये आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच अब दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला है कि नए संसद भवन के बाहर दीवारों पर एंटी सरकार और एंटी पीएम स्लोगन लिखे जा सकते हैं। इस इनपुट के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक नए संसद भवन के आसपास दिल्ली पुलिस का स्टाफ तैनात किया गया है। करीब 70 पुलिसकर्मियों के स्टाफ को सुरक्षा में लगाया गया है। साथ ही एसीपी रैंक के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर एक और भारतीय जनता पार्टी जहां इसे गर्व का पल मानते हुए जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी समेत 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का विरोध करते हुए समारोह का बहिष्कार कर दिया है। इन विपक्षी दलों का कहना है कि ये लोकतांत्रिक नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसका उद्घाटन न कराकर उनके पद का अपमान किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले जिनके संसद आने पर रोक लग गई वो उद्घाटन का कर रहे बहिष्कार। ये आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र और विपक्ष में घमासान जारी है। इसी बीच केंद्र मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के बाद लोकतंत्र में नया संसद भवन देश को देने का काम करेंगे। वो अलग बात है कि कुछ लोगों के संसद आने पर रोक लग गई, कभी वे सदन न चलने के बहाने ढूंढते थे, आज वे बहिष्कार करते हैं तो वही अपमानित करने का काम भी करते हैं। दरअसल मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब 21 विपक्षी दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है। बड़ी बड़ी खबर, नई संसद के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने बोला जबरदस्त हमला, बोले नफरत की राजनीति करने वालों और जनता से झूठ बोलने वालों के कार्यक्रमों में जाने से क्या फायदा। ये आपको बता दें कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों
द्वारा न होने से तकरार जारी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से दूर रहने की घोषणा की है। विपक्षी नेता राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन कराए जाने की मांग पर अड़े हैं। विरोध, तकरार और बहिष्कार के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। सपा अध्यक्ष ने नई संसद के उद्घाटन से जरूरी लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ावा देने और निभाने की मांग की है। सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष का अपमान करने वाले, नफरत की राजनीति करने वाले और जनता से झूठ बोलने वालों के कार्यक्रमों में जाने से क्या फायदा। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नए संसद भवन को बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये लोग इतिहास को मिटा देंगे। ये आपको बता दें कि नए संसद भवन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इसे लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने पूछा कि इतिहास बदलने की जगह क्या वे इतिहास भुला देंगे। नई दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में जाने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही रविवार को संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नई संसद की क्या आवश्यकता थी, पहले की इमारत एक ऐतिहासिक इमारत थी। मैंने बार बार कहा कि सत्ता में बैठे लोग इस देश के इतिहास को बदल देंगे। आज नीति आयोग की बैठक और नई संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले ही जब मुझे पता चला कि नया संसद भवन बन रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ये सब देश की आजादी से जुड़ा इतिहास है, अगर जरूरत थी तो इसे ही विकसित करना चाहिए था, अलग से नया संसद भवन बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। अगली बड़ी खबर, उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली पार्टियों पर जमकर भड़के गुलाम नबी आजाद। बोले अगर राष्ट्रपति से इतना ही प्यार था तो उनके खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा किया। ये आपको बता दें कि नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। कांग्रेस और समान विचारधारा वाली पार्टियां इस समारोह का विरोध कर रही हैं। उनके विरोध पर अब पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने विपक्षी पार्टियों के इस रुख की कड़ी आलोचना की है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों विपक्षी पार्टियां इतना चिल्ला रही हैं, जबकि इनको तो खुश होना चाहिए कि देश को नई संसद मिल रही है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर मैं दिल्ली में होता तो नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल जरूर होता। विपक्ष को रिकॉर्ड समय में नई संसद बनाने के लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, जबकि इस विपक्ष सरकार की आलोचना कर रहा है। मैं विपक्ष द्वारा इसका बहिष्कार करने के सख्त खिलाफ हूं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय संसदीय मंत्री थे तब उन्होंने नई संसद के निर्माण का सपना देखा था। उन्होंने कहा कि मैंने 35 साल पहले नई संसद का सपना देखा था। उन्होंने कहा कि मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से नई संसद बनाने के बारे में चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था, लेकिन हम तब इसे बना नहीं पाए थे। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद देश की आबादी 5 गुना अधिक बढ़ गई है, उसी हिसाब से प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इसीलिए नई संसद तो बननी ही बननी थी। गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा कि मैं नई संसद के उद्घाटन के बेवजह विवाद के खिलाफ हूं। विपक्ष के पास में मुद्दों की कमी नहीं है, वो गलत मुद्दे उठा रहे हैं, और अगर विपक्ष को राष्ट्रपति से इतना ही प्रेम था तो उसने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा क्यों किया था। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का जिक्र कर भड़काऊ बयान देने के मामले में केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत की गई दर्ज। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक नए विवाद में घिर गए हैं। इन दोनों के अलावा कुछ अन्य नेताओं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का जिक्र करते हुए भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा है। इन नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत में कहा गया है कि इन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के आयोजन पर बात करते हुए ये भड़काऊ भाषण दिए हैं। इन नेताओं पर राजनीतिक हितों के लिए ऐसे बयान देकर दो समुदायों समूहों के खिलाफ दुश्मनी पैदा कराने और भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास पैदा कराने के आरोप लगाए गए हैं। मामले में आईपीसी की धारा 121, 153A, 505 और 34 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई गई है। अगली बड़ी खबर, नई संसद भवन का विरोध करने वालों से अनिल विज ने पूछा तीखा सवाल। कहा क्या सांसद बनने के लिए ये लोग चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ये आपको बता दें कि नई संसद भवन के उद्घाटन से पहले देश में जबरदस्त सियासी घमासान मचा है। हरियाणा में कांग्रेस द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करने पर गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर तीखा सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि नए संसद भवन का जो सांसद और पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं वो बहिष्कार स्थायी है या फिर अस्थायी है। क्या अब वो कभी भी इस नए संसद भवन में नहीं आएंगे और इसीलिए संसद भवन में आने के लिए वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी विपक्षी दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, इसके उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करना लोकतंत्र का अपमान है। गुप्ता ने कहा कि ऐसा करके कांग्रेस पार्टी ने अपनी लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं हुए शामिल। यह आपको बता दें कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का विषय विकसित भारत @ 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया है। वहीं नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के एम के स्टालिन, राजस्थान के अशोक गहलोत और केरल के पिनराई विजयन हैं। वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भगवंत मान ने सीधे तौर पर इसका बहिष्कार किया है। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि वो 19 मई के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के विरोध में बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के बयान पर जमकर भड़की बीजेपी, कहा आरएसएस और बजरंग दल को बैन किया तो जलकर राख हो जाएगी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे के बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने के बयान पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अगर बैन लगाने की कोशिश भी की तो वो जलकर राख हो जाएगी। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयं सेवक हैं जो सेंट्रल पोजीशन में हैं और हम सभी आरएसएस के स्वयं सेवक हैं। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव सरकार ने आरएसएस पर बैन लगाने का प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हुए। वहीं आज अगर कांग्रेस पार्टी बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने का प्रयास भी करती है तो ये जलकर राख हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, बाबा बागेश्वर ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा पाकिस्तान को भी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, पीओके को राम की जरूरत। ये आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिन तक गुजरात के अलग अलग शहरों में अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं। शुरुआत उन्होंने सूरत से की है जहां दरबार का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन सूरत में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर से बड़ा बयान दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन गुजरात में भारत में हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर सड़क पर निकलने लगेंगे उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को राम और हिंदुस्तान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से पीओके संभाला नहीं जा रहा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से की मुलाकात, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन। यह आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात की। केजरीवाल के साथ में भगवंत मान और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी भी मौजूद रही। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास प्रगति भवन में उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए भारत राष्ट्र समिति यानी केसीआर की पार्टी से समर्थन मांगने के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने केसीआर से मुलाकात की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, 2024 में विपक्ष मिलकर बीजेपी को हराने में सफल होगा या नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।